क्यों भला सादा सा सूखा समुद्री साग तलते ही प्रीमियम स्नैक बन जाता है और कीमत कई गुना बढ़ जाती है। यही सवाल अर्जुन को भी परेशान करता था। पैसे कमाने के लिए उसने अपना प्यारा कंप्यूटर बेच दिया और सूखी समुद्री पत्तियों के 10 डिब्बे खरीद लाया। इरादा था इन्हें तलकर शानदार स्नैक बनाकर बेचना, लेकिन हर बार नतीजा खराब। कभी बहुत कड़वा, कभी इतना ऑयली कि खुद खाना मुश्किल। गरम तेल के छींटों से हाथों पर छाले पड़ गए। फिर भी कोशिश जारी रही, बस एक ही जिद, परफेक्ट स्वाद। स्टॉक खत्म होने को था और मन टूटने लगा था। तभी जमीन पर पड़ी एक गीली पन्नी दिखी। ये वही पैकेट था जो पिछली बारिश में भीग गया था। उसने सोचा अब क्या फर्क पड़ता है और सीधे कढ़ाई में डाल दिया। इस बार रंग भी सही, टेक्सचर भी परफेक्ट, बस यही स्वाद चाहिए था। तभी समझ आया कि इन पत्तियों में नमक बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पहले पानी में भिगोना जरूरी है। प्रोडक्ट मार्केट में आया तो सेल्स ने धमाका कर दिया। मोटा हिसाब लगाया, साल का करीब 10 लाख कमा सकता था। वो खुश होकर माँ को फोन करता है, पर पता चलता है कि पिता पर 40 लाख का भारी कर्ज है। अचानक सन्नाटा। सिर्फ स्नैक बेचकर ये रकम चुकाना नामुमकिन था। कुछ बड़ा करना पड़ेगा। एक दिन सड़क पर चलते हुए उसने देखा एक ही गली में 3-3 कन्वीनियंस स्टोर। तभी आइडिया आया, अगर उसका प्रोडक्ट इस ब्रांड की हर दुकान में पहुंच जाए तो। अगले दिन पिता का पुराना सूट पहनकर वह कंपनी के हेड ऑफिस पहुंचा। मार्केटिंग मैनेजर से अनुरोध किया कि उसका सामान सभी स्टोर्स में रखा जाए, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही मना कर दिया गया। वजह, साइज, पैकेजिंग और प्राइस सब स्टैंडर्ड से बाहर। टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं समझी गई। हार नहीं मानी, प्रोफेशनल से नई पैकेजिंग डिजाइन करवाई, साइज बदला, फिर एक डिब्बा लेकर दोबारा ऑफिस पहुंचा। रिसेप्शन पर घंटों इंतजार कराया गया और आखिर में पता चला कि मैनेजर मिलना ही नहीं चाहता था। निराश होकर लौटते वक्त उसने लिफ्ट में कुछ पैकेट सिक्योरिटी गार्ड को दे दिए। किस्मत कभी भी पलट सकती है। ऑफिस स्टाफ ने वो पैकेट देखे, एक एक करके चखे और रुक ही नहीं पाए। स्वाद ऐसा कि उंगलियां तक चाट ले। कुछ ही दिनों में उसे फिर बुलाया गया। इस बार प्रस्ताव था 70,000 से ज्यादा स्टोर्स में प्रोडक्ट रखने का। शर्त बस एक, फैक्ट्री को फूड सेफ्टी जांच पास करनी होगी। समस्या ये थी कि उसकी फैक्ट्री असल में घर की रसोई थी। असली यूनिट बनानी पड़ेगी और उसके लिए बड़ा निवेश चाहिए। बैंक से 10 लाख का लोन मांगा, लेकिन उम्र कम और घर पर कर्ज ज्यादा। सीधा इनकार। आखिर उसने अपनी पसंदीदा कार बेच दी, एक पुराना गोदाम किराए पर लिया और उसे फैक्ट्री में बदलने का काम शुरू किया।